बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाज़रीन, सियासी उमूर पे रोज़मर्रा की बुनियाद पे आप लोगों से बात होती है और मैं अपने तज्ज़िये और तबसरे आप लोगों की खिदमत में पेश करता रहता हूं। लेकिन आज मैंने सोचा कि जहां मैं उन लोगों के जो वाक़ियात हैं और उन लोगों के कारनामे जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बदनामी का बायस बने हैं और जिन्होंने करप्शन में रिकॉर्ड कायम किए हैं, उन लोगों के मुतालिक हम रोज़ाना की बुनियाद पे बात करते हैं। तो आज क्यों ना पाकिस्तान के अजीम सपूत और इंसानियत के बहुत बड़े मसीहा अब्दुल सत्तार ईदी के हवाले से भी बात कर ली जाए, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया था और अजीम इंसानी फलाही खिदमात सर अंजाम दी थी। तो उनके अब्दुल सत्तार ईदी मरहूम के इंटरव्यूज़ वगैरह बहुत सारे लोगों ने कंडक्ट किए और उन्हें किताबी शक्ल में भी काफ़ी अशकाल में भी महफूज किया गया है। चुनांचे मैं उनकी ज़िंदगी के चंद एक पहलू ज़ाहिर है, उनके तमाम जो खिदमात है उनका अहाता तो मैं कर नहीं सकता, तो चंद पहलू मैं आप लोगों की खिदमत में पेश करता हूँ। वो वाक़या लिखते हैं एक कि जब वो साबरा और शतीला में एक वाक़या हुआ इसराइल में, तो अनगिनत लोग उसका शिकार हुए। तो वो कहते हैं कि मैंने फ़ैसला किया कि मुझे वहाँ जाना चाहिए, लिहाजा मैं अपनी टीम को साथ लेकर दुबई और दमिश्क से होता हुआ बैरूत पहुँचा। लेकिन सरहद पर ही मुझे और मेरे साथियों को इसराइलियों ने पकड़ लिया और जेल में बंद कर दिया और फिर बाकायदा मेरे बारे में तफ्तीश शुरू कर दी कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरे मकासद क्या है। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि मैं एक रिफार्मर हूँ और मेरा मकसद सिर्फ खिदमत खल्क है, मैं कोई जासूस नहीं हूँ। लेकिन उन हुकाम ने मेरी एक न सुनी। 36 घंटे की कैद के बाद एक डॉक्टर मुझे देखने आया और उसने अपने आला हुकाम की हिदायत के मुताबिक मुझसे मुख्तलिफ सवालात करने शुरू कर दिए। खुशकिस्मती से मेरे पास एक अंग्रेज़ी रसाले की कापी मौजूद थी जिसमें मेरा इंटरव्यू छपा हुआ था। मैंने उसे वो दिखाया तो वो मुझे अच्छी तरह जान गया कि मैं कौन हूँ। उसने बड़ी गर्मजोशी के साथ मुझसे मेरे काम के बारे में पूछा और ये कहा कि उसने किसी अमरीकी रसाले में भी मेरे बारे में पढ़ रखा है। चुनांचे मुझे उस डॉक्टर की सिफारिश पर रिहाई मिली। इस तरह वो अब्दुल सत्तार ईदी साहब जो इसराइल में फलाही काम खिदमात सर अंजाम देने के लिए वहाँ पे पहुँचे थे, तो वो गिरफ़्तार रहे 36 घंटे तक और उसके बाद उनकी रिहाई कैसे होती है। वो डॉक्टर मुझे उस इलाके में छोड़ गया जहाँ मुझे पहुँचना था। मैं बैरूत में 9 दिन तक रहा और तमाम कैंपों में जाकर अपने मिशन के मुताबिक काम किया। वहाँ मैंने बेगौर व कफन लाशों को दफनाने का काम किया, ज़ख्मियों को तिबी इमदाद फराहम की और जिस कदर मुझसे हो सका वो मैंने किया, क्योंकि मेरा अकीदा है कि इंसान किसी फ़िरके, नस्ल या खित्ते का हो, उसका दर्द और खुशियाँ मुश्तरक हैं। ये अब्दुल सत्तार ईदी साहब की ज़ात के हवाले से एक बहुत बड़ी बात थी कि वो न सिर्फ़ ये कि पाकिस्तान में जो दुख भरे लोग हैं, जो दुखी लोग हैं, जो मुसीबतों और आलाम में मुब्तला हैं, वो सिर्फ उनके लिए ही दर्द नहीं रखते थे, बल्कि दुनिया के जिस खित्ते में भी जहाँ किसी किस्म का कोई वाक़या होता है और वहाँ पे लोगों को इमदाद की ज़रूरत होती, तो हद्दुल वसा अपने ज़राए के मुताबिक, अपने वसाइल के मुवाफ़िक वो वहाँ भी पहुँचने की कोशिश करते थे। तो ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा सबूत था और अजीम सबूत था। नाज़रीन, इसके अलावा इथियोपिया के कहत की बात हो जाती है तो वो इंटरव्यू देते हुए अब्दुल सत्तार ईदी मरहूम वो क्या लिखते हैं, वो क्या कहते हैं कि मैंने इथियोपिया के लिए, कहत के लिए न सिर्फ खुद काम किया है बल्कि मुखय्यर हज़रात से भी अपील की और उन्हें इस कार खैर में शामिल किया था। लोगों ने हस्ब मामूल मेरी अपील पर बहुत ज़्यादा ताउन किया। इस तरह ईदी ट्रस्ट की जानब से 10,000 टन चावल इथियोपिया भेजा गया। 10,000 टन चावल। मैंने इथियोपिया के अलावा सूडान और मोज़म्बिक में भी कहत के हालात को इंसानियत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज करार दिया था। मैंने उस वक्त कहा था कि खलाई तस्खीर के इस दौर में ज़िंदा लोगों का भूख और अफलास के हाथों मरना इंसानियत के लिए बायस शर्म है और ये इंसानियत की तौहीन के मुतरादिफ है। मेरे इस बयान के बाद लोगों ने बैंक में कायम फ़ंड में इमदादी रकूम जमा कराई। मुझे इथियोपिया के
कहात के दौरान वहाँ जाने के लिए सिर्फ 3 दिन का वीज़ा मिला, जिसे बाद में किसी तरह 10 दिन का करा लिया, और जो कुछ मुझसे हो सका मैंने वहाँ जाकर किया था। तो गोया यह वहाँ पे भी इथियोपिया में भी गए और 10,000 टन चावल वहाँ भी उन्होंने तकसीम किया। तो ऐसे लोगों के बारे में, इतने अजीम लोगों के बारे में भी हमें बात करनी चाहिए। वैसे तो दुनिया के कोने कोने तक उनका पैगाम पहुँच चुका है, लेकिन हमें ऐसे अजीम सपूतों को, इंसानियत के इतने बड़े मसीहाओं को कतन किसी भी सूरत भूलना नहीं चाहिए। सियासी डेवलपमेंट्स पाकिस्तान में रोज़मर्रा की बुनियाद पर होती रहती हैं और हम उस पर बात भी करते रहते हैं। और पाकिस्तान जो आज इस हालत में है, ठीक है, तो वो जिन सियासतदानों की वजह से है या जिन लोगों की वजह से है, उस पर भी हम बात करते हैं और उनको भी बेनकाब करना, अयां करना ज़रूरी है। लेकिन इन लोगों को खिराज तहसीन पेश करना, इतने अजीम लोगों को, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी अमर है नाज़रीन। और इसके अलावा एक और पहलू मैं आपको बता दूं कि 1950 से उन्होंने काम शुरू किया था, और उन्होंने जो काम शुरू किया था उस वक्त उन्होंने नाम रखा था मदीना ट्रस्ट। वो लिखते हैं कि मैंने 1950 से बाकायदा समाजी खिदमत का बीड़ा उठाया था और 1973 तक मुझे एक तवील और दुश्वार सफ़र तय करने का तजर्बा हो चुका था। यानी कि नेक काम में भी बहुत सारे लोग हैं जो मुश्किलात, हर्डल्स, इम्पेडिमेंट्स और ऑब्स्टिकल्स पैदा करते रहे हैं। इस अरसे में मेरे मुखालिफिन मुझे मुख्तलिफ हरबों से परेशान करते रहे। जब मेरे ट्रस्ट के तहत कारकुन कुर्बानी की खालें, फितराना, ज़कात और अतियात लोगों से वसूल करने जाते तो मुफाद परस्त मुखालिफिन मेरे बारे में फ़र्ज़ी बातें सुनाकर और मन गढ़त इल्ज़ाम लगाकर मुझे बदनाम करते, ताकि मुखय्यर हज़रात मुझे कुछ न दें और वो खुद ये सब कुछ वसूल करें। यानी देखें, वो कुर्बानी, फितराना और ज़कात और अतियात वो जब लोगों से वसूल करते थे, तो फिर भी कुछ ऐसे लोग रास्ते में रोड अटकाते रहे, ठीक है, कि वो खुद वो चीज़ें हड़प करना चाहते थे और लोग मुझे न दें। यानी वो अपनी ज़ात के लिए लेना चाह रहे थे। और अब्दुल सत्तार ईदी साहब तो ज़ाहिर है गरीब और मकहूर जो लोग हैं उनके लिए कर रहे थे। आगे लिखते हैं कि उन्होंने मुझे कत्ल करने की धमकियां दी। जब मैंने अपनी जान की परवाह न की तो मुझे इलेक्शन की आड़ में तो कभी हिसाब किताब वगैरह के जाल में फंसाकर रुस्वा किया गया। वो चाहते थे कि मैं अपने मिशन से दस्तबरदार हो जाऊं, लेकिन मैं उनकी मेहरबानियों के बावजूद, यहाँ पे भी वो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं कि मैं उनकी मेहरबानियों के बावजूद, यहाँ भी वो अब्दुल सत्तार ईदी साहब जो हैं वो उनसे गिला नहीं कर रहे। इंसानी खिदमत का काम सरअंजाम देता रहा और अपने मिशन से 1 इंच भी पीछे नहीं हटा। मैंने बहुत सी नाकाबिले बयान जहनी अजियतें बर्दाश्त की, लेकिन मेरे कदम कभी नहीं लड़खड़ाए। मैं जानता था कि एक दिन मेरे दुश्मन मुंह की खाएंगे। मैं अगर मजबूत ना होता और मेरी नीयत साफ ना होती तो अपने आगाज़ में ही हिर्स व लालच के अंधेरे में घिर जाता और अपने मिशन में भी नाकाम हो जाता। लेकिन मैंने जिस खुलूस और दयानत से इस मिशन का आगाज़ किया था, उसकी बदौलत मेरी मुश्किलात आसान हो गई। तो ये 2-3 पहलू थे नाज़रीन अब्दुल सत्तार ईदी साहब के ज़ात के हवाले से कि उन्होंने इथियोपिया भी और इसराइल भी, और इसके अलावा आप देख लें कि 1950 से किस कदर नामुसाद हालात का उनको सामना करना पड़ा। लेकिन अब्दुल सत्तार ईदी साहब यहाँ पे भी जो है वो उनसे कोई गिला नहीं करते, कोई जो है ना कि आप लोगों ने मेरे साथ ज़्यादती की या जुल्म किया। वो कहते थे कि मेरा एक मिशन था इंसानियत की खिदमत करना। और अब्दुल सत्तार ईदी साहब के बारे में आप जानते हैं नाज़रीन कि जब वो सख्त अलील हुए थे तो रहमान मलिक साहब खुद जाके कराची में उनके घर और हॉस्पिटल जाके मिले थे और उनसे दरख्वास्त की थी कि दुनिया के बड़े से बड़े हॉस्पिटल्स में मैं आप लोगों का आपको बाहर इलाज के लिए भेज देते हैं, आप वहाँ से अपना इलाज करा लें। लेकिन धरती के इस अजीम सपूत ने वहाँ बैरून मुल्क इलाज कराने से इनकार कर दिया था और उन्होंने कहा कि मैंने पूरी उम्र अपने अवाम के दरमियान गुजारी है और अपने अवाम की खिदमत करते हुए गुजारी है। तो आज भी मैं अपनी मुल्की वसाइल पर एतबार करते हुए इसी जगह ही मैं चाहता हूँ कि मेरी रूह कब्ज़ हो, इन्हीं अवाम के दरमियान मेरी रूह कब्ज़ हो, इसी मट्टी में मेरी रूह कब्ज़ हो और मैं अपनी जान आफरीन के सपुर्द कर दूँ। तो दूसरी तरफ ये है कि जो सियासतदान है कि जिन्होंने 2-2, 3-3, 4-4 बार हुकूमतें की हैं, मामूली सा सर दर्द भी उन्हें महसूस होता है तो वो भागे चले जाते हैं
और दावा करते हैं अवाम के नाम पे सारी ज़िंदगी उन्होंने वोट भी लिए और अवाम के नाम पे सारी ज़िंदगी उन्होंने जो है ना सियासत भी की, लेकिन इलाज के लिए वो बाहर चले जाते हैं। नाज़रीन, आज के लिए मेरे ख्याल में इतना ही काफ़ी है। इस मौजू पे मज़ीद भी आप लोगों से बात होती रहेगी। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ख़ुसूसी तौर पर याद रखिएगा। अल्लाह हम सब काम नासिर और पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।